तो बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी आरोप लगा रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के परिवार पर कि रॉबर्ट वाड्रा की भाभी कही भाभी हुई ना, उन्होंने कहा कि जेठानी है कि उन्होंने कोई जमीन फार्म हाउस पर कब्जा करने के लिए एक 90 वर्षीय मुस्लिम महिला के ऊपर दबाव बनाया, उनको धमकी दी और उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक भी जो हैं कांग्रेस पार्टी के उस जगह पर वो गए हैं। किस जगह की बात ही कर रहे थे ये भी अगर एक बार हमको पता चल जाए तो फिर एक बार रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर किसी जमीन पर कब्जा, उनके परिवार पर जो है वो कब्जा कराने का जो आरोप लगाया। ने जिस दमदार तरीके से इसको रखा है, मुझे लग रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा के बाद सायरा वाड्रा की तुरंत ही गिरफ्तारी होने वाली है। आप बड़े हार्श तंज करते हो सर। नहीं, मामला अब वो क्या है कि मामला तो अभी उनको भी नहीं समझ में आया है। नहीं विजय जी, मामला सर मोटा मोटा ये समझ में आया कि कोई जमीन का टुकड़ा है जिस पर एक 90 साल की महिला रहती है और वाड्रा परिवार जो है वो उस पर कब्जा करना चाहता है, ये इनका आरोप है। नहीं, मुझे यही समझ में आया कि भाई अब वो उन पर एक कड़ा एक्शन होने की तैयारी की है। रॉबर्ट वाड्रा पर, सायरा वाड्रा पर, रॉबर्ट पर तो हो गई ना। सायरा वाड्रा जेठानी बता रहे हैं विजय जी कहना चाहते हैं, विजय जी तंज में कहना चाहते हैं और बड़े कटु तंज है ये कि प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आज तक तो 12 साल में किए नहीं, इन पर क्या कर लोगे आप? बहुत बड़ा चैलेंज दिए हैं सर, हो जाएगा, चिंता मत। बात तो ठीक ही है सर, तो क्या है, क्या हुआ रॉबर्ट वाड्रा का? रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी करके पूरे इतना कैंपेन हुआ, क्या निकला आज तक? वही पता चला, बैंक वालों ने कह दिया कि कागज बाढ़ में बह गए, चूहे खा गए, बाढ़ में बह गए। ये जवाब है। अब ये तो मामला खैर बिल्कुल अलग नेचर का है, ये तो सीधे पुलिस केस उस टाइप का है कि भाई कोई व्यक्ति अगर कब्जा करा रहा है, आपके यहाँ धमकाने जा रहा है, मजेदार बात है कि मामला। जमीन का 3 जगह मामला था। सौरभ जी, ये किस जगह का, एक बार चेक करके बताएंगे आरोप किस जगह कहाँ लगा? मुरादाबाद का लगा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, तीनों जगह प्रियंका गांधी वाड्रा के जमीन को लेकर के कंट्रोवर्सी थी। वाड्रा गांधी परिवार का नाम आया तो सबकी बोलती यहाँ लगभग बंद हो गई थी। अच्छा, ये उत्तराखंड का मामला है भाई? अच्छा, उत्तराखंड का मामला। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जब से आया दर्शक तो देख रहे हैं वाड्रा गांधी परिवार का नाम आते ही देखिए सबकी बोलती बंद हो गई। इतना बोलते हैं ये लोग, कोई बोल ही नहीं रहा है, सब चुप है एकदम। कोई कह रहा है 12 साल से कोई नहीं हुआ, कोई कह रहा है कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, इस पर रिएक्शन ही नहीं आ रहा है। सर वो बीजेपी ने इतना बोला है उस पर, तो हम तो ये कह रहे हैं कि चले कितना उस मैं तो इसीलिए तो कह रहा हूँ नहीं हो पाया। मैं भी वही कह रहा हूँ कि सबकी बोलती बंद है, इस पे कुछ नहीं हो पाया है। राजस्थान की जमीन 14 के पहले तो बाकायदा 2G और जीजा जी यही थे ही। तो क्या हुआ, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई? और ये जो मामला आया है, ये तो अगर कब्जे का मामला है तो इसमें तो कानून व्यवस्था काम करेगी, तो सरकार काम करेगी। अगर कब्जा हो रहा है कहीं तो ये तो सीधे सीधे कानून व्यवस्था का है। लेकिन जो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कॉन्फ्रेंस करने की बजाय धामी जी को फोन लगाना चाहिए था। वही कह रहा हूं, जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनमें क्या कार्रवाई हुई उसको भी देश की जनता जानना चाहती है ना। आखिर उनमें क्या हुआ जिनमें बरसों से हरियाणा में, राजस्थान में, 2 तो मुझे ही याद है, हिमाचल प्रदेश में, आखिर उन मामलों में क्या हुआ? और जो एजेंसियां काम कर रही थी, जिन्होंने बुलाकर पूछताछ की थी घंटों घंटों की, उसमें क्या हुआ? जिसमें रॉबर्ट वाड्रा से पूछा गया, एक बार प्रियंका जी भी साथ में गई थी, कहा गया कि भाई पति के साथ है मजबूती से। और मजेदार बात है, सरकार जब बनी तो मनोहर खट्टर मुख्यमंत्री बोले तो मैंने अधिकारी को बोल दिया कि 100 दिन के अंदर पूरे कार्रवाई करो और मुझे जेल में दिखना चाहिए। उस 100 दिन की बात आज 12 साल तक पूरी नहीं हुई। इतना बड़ा भ्रष्टाचार रॉबर्ट वाड्रा ने वहाँ जमीनों को लेके किया, तमाम एजेंसी के साथ, सारा हुडा ने सारी गैर कानूनी जमीनों को उनके नाम से, फर्म के नाम से किया। आज तक एक मामले के अंदर ना जमीन की रिकवरी करी, ना आज तक उसको जेल भी हुआ, न बुला के कुछ सजा दी गई आज तक। नहीं, खट्टर साहब को इसलिए नहीं बदला गया कि कोई कार्रवाई नहीं। सर आगे बढ़े सर, आगे बढ़े सर, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे वो टेरर एंड टॉक्स की, इस पर आम सहमति है कि आगे बढ़े। हाँ, वो बात हम लोग जो कर रहे थे कि भाई लोग जो कह रहे हैं, एक वर्ग कह रहा है बात करो पाकिस्तान से, एक वर्ग कह रहा है नहीं होना चाहिए, उस पर हम लोग बात कर, उससे भी आगे निकल जाते हैं। उनका कमेंट आ ही गए थे आपका, इस पर मैं लेता हूँ क्योंकि हाँ, इस पर भी आप जैसे व्यक्ति जिसने खूब देखा हो विदेश दौरों को, वो बता सकता है।